जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो का शीर्षक है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2:4 यू हैव लेफ्ट योर फर्स्ट लव। हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य को पढ़ने का आशीर्वाद क्या है और चेतावनी क्या है, पहले उसको सुनेंगे, उसके बाद वीडियो में चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:3 धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। 2 चेतावनी दी गई है। आइए पहला चेतावनी देखें। प्रकाशित वाक्य 22:18 यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। चेतावनी 2 और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसका मतलब है ना तो हम जोड़ सकते हैं, ना इस पुस्तक से कुछ भी बातों को निकाल सकते हैं। आइए इस आशीर्वाद और चेतावनी के साथ हम इस वीडियो में चलते हैं। यीशु ने यूहन्ना से 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने के लिए क्यों कहा और उस पत्र में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य में बताए गए 7 दीपकों का भूमिका क्या है, इसका क्या अर्थ है? जब यीशु मसीह कहते हैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, इस दीवट का क्या मतलब है? प्रकाशित वाक्य में निकोलाई के बारे में जिक्र किया गया है। ये निकोलाई कौन है? जीवन वृक्ष से फल खाने का अधिकार किसे मिलेगा? दूसरे आगमन के समय में शैतान हमें भ्रमाने के लिए कई सारी युक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या मसीह शैतान के जाल से बचने के लिए हमें कोई रणनीति प्रदान करते हैं? अगर हाँ, तो कौन सा? इन सारे सवालों का जवाब वचन के अनुसार हम देखेंगे इस वीडियो में। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें और इस वचन को सुनकर आप अपने आप को दूसरा आगमन के लिए तैयार करें। वाक्य 4:5 उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो 7 दीपक जल रहे हैं वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रकाशित वाक्य 5:6 में देखते हैं तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। यानी यहाँ पर 7 आंखें परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं। ये वही आत्माएं हैं जो हमें दीपक के रूप में बताया गया है। ये संसार में क्यों भेजी जा रही हैं? मसीह के आने का तैयारी करने के लिए ये भेजे जा रहे हैं। निर्गमन 25:8 में देखते हैं और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यानी परमेश्वर ने मूसा को नमूना दिखाया, जैसे स्वर्ग में है तुम वैसा ही यहाँ पर बनाना। और उस दृश्य को देखकर ही मूसा जो है बनाते हैं। मूसा ने क्या बनाया? संदूक बनाया। फिर मूसा जो है 7 दीपक बनाते हैं जो जलाए रखा जाता है आरोन के द्वारा।
यहाँ पर हम 7 दीपक को देखते हैं और यह दीपक कहाँ रखा गया? अति पवित्र स्थान के पहले स्थान जो पवित्र स्थान है, वहाँ पर इस 7 दीपक को रखा गया है। यानी अति पवित्र स्थान प्रवेश करने के पहले याजक पहले इन सातों दीपक को वो देखेंगे, उसके बाद ही वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह के पहले आगमन के समय में भी एक दीपक भेजा गया था, वो है यूहन्ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो दीपक के समान जल रहा था जब तक सच्चा ज्योति संसार में न आ जाता, यानी यीशु मसीह न आ जाते। और यीशु मसीह आने तक उनका मार्ग तैयार करने का काम इस दीपक यानी कि यूहन्ना को दिया गया था। और इसी प्रकार यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में भी मार्ग तैयार करने के लिए ये 7 आत्माएं भेजे जाते हैं। ये आत्माएं दीपक के समान हैं। जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश लाता है, उसी प्रकार परमेश्वर के ये 7 आत्माएं जो है अंधेरे संसार में ज्योति लाते हैं। दीपक तब तक जलाया जाता है जब तक रोशनी यानी दिन न हो जाता। उसी प्रकार इन 7 आत्माओं को जलना है, ज्योति देना है, मार्ग तैयार करना है जब तक संसार की ज्योति यानी हमारी यीशु मसीह संसार में दोबारा न आ जाते। प्रकाशित वाक्य 1:20 में देखते हैं, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ये 7 आत्माएं जो परमेश्वर के साथ थे, वे भेजे जाते हैं और 7 कलीसिया में वो निवास करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं इन 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह चिट्ठी भेजते हैं यूहन्ना के द्वारा। आइए देखते हैं एफेसुस की कलीसिया को मसीह ने क्या पत्र लिख भेजा। प्रकाशित वाक्य 2:1 कहता है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो यह कहता है। यह पत्र एक प्रशंसा से शुरू होता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य एक चेतावनी है। 2 वचन में तो हम देखते हैं कि उनके काम, उनका परिश्रम, उनका धीरज, ये सब के बारे में प्रशंसा किया जाता है। लेकिन 4 वचन में देखिए, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम यीशु जो दुल्हा है। 7 संदेश वाहकों को यीशु के प्रति वैसा ही विश्वास योग्य रहना था जैसे दुल्हन दूल्हे के प्रति रहती है। लेकिन तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। इसका अर्थ है उन्होंने यीशु के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने यह विश्वासघात कैसे किया? वे झूठी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया और शैतान के साथ मिल गए। यह ठीक वैसा ही है जैसे आदम और हव्वा ने परमेश्वर के साथ किया था। वे परमेश्वर के साथ थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शैतान की शिक्षाओं को सुनना शुरू किया और उसके साथ मिल गए और परमेश्वर से विश्वासघात कर बैठे। इसी प्रकार वे 7 संदेशवाहक जो यीशु के दाहिने हाथ में थे और उसके साथ थे, उन्होंने निकोलाइयों यानी कि शैतान के झूठे शिक्षकों के समूह की बातों को सुनना शुरू कर दिया। निकोलाइटन्स यानी निकोलाई कौन थे और उन्होंने क्या किया? प्रकाशित वाक्य में शैतान का कई नाम दिए गए हैं, जैसे 7 सिर और 10 सींग वाला पशु, निकोलाई, बालाक, बालेम, इजबेल की आत्मा और शैतान की सभा।
निकोलाई यानी कि निकोलस जो अंग्रेजी में बोला जाता है, वो एक अन्य जाति था जो यहूदी धर्म में परिवर्तित हुआ और फिर बाद में वो मसीही बना। उसका नाम का क्या अर्थ है? लोगों पर विजय पाने वाला और नाश करने वाला। प्रेरितों का काम 6:5 में हम देखते हैं, और अंताकिया वासी निकलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। निकलाउस ने एक पंथ बनाया जिसे निकलाई कहा गया, और उसने विश्वासियों को धोखा दिया अपनी झूठी शिक्षा के द्वारा, यानी कि बाइबल का कमेंट्री लिखकर। और यह प्रारंभिक कलीसिया के समय में हुआ था, और यह ऐतिहासिक नाम एक रूपक के रूप में नाश करने वालों यानी शैतान के समूह के लिए प्रकाशित वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। और इस प्रकार एफेसस कलीसिया को जब लिखते हैं कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, और उसके बाद मसीह उनको वहां तक नहीं छोड़ते हैं, उनको आह्वान करते हैं, जो 2:5 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। इस प्रकार परमेश्वर कहते हैं, मन फिराओ, शैतान के समूह के विरुद्ध युद्ध करो और विजय पाओ। यदि वे मन नहीं फिराते तो यीशु कह रहे हैं, मैं दीपक स्थान तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। फिर ये दीवट का क्या मतलब है? इसका अर्थ है आत्मा और सौंपे गए कार्य को छीन लेना और किसी को दे देना। इन 7 आत्माओं को मूल रूप से एक कार्य और आत्मा दी गई थी। उनका कार्य था यीशु के मार्ग को तैयार करना, जैसे कि यूहन्ना ने किया था, लेकिन उन्होंने अपने कार्य से विश्वासघात किया, इसलिए आत्मा उनसे हटा ली जाएगी। यदि देह परमेश्वर के साथ विश्वासघात करती है तो क्या आत्मा उसके साथ बनी रहेगी? नहीं, आत्मा हटा दी जाएगी और किसी को दे दिया जाएगा। अगर वे शैतान के समूह के साथ युद्ध करके विजयी होते हैं तो उनको क्या पुरस्कार मिलेगा? 2:7 में हम लोग देखते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जीवन का वृक्ष का फल। आपको याद होगा, आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था तो परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? जीवन वृक्ष जाने की रास्ता को उन्होंने बंद कर दिया और आदम और हव्वा को वहां से हटा दिया। उसके बाद ये जीवन वृक्ष जो है बाइबल में कहीं भी सुनाई नहीं देता, और हम एक ही बार यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में इसके बारे में सुनते हैं। तो ये जीवन का वृक्ष का मतलब क्या है? यूहन्ना 15:1 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। और यूहन्ना 14:6 में कहते हैं, मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। जीवन का वृक्ष है यीशु मसीह, यानी उन्होंने कहा है तुम्हें मेरा मांस खाना होगा। इसका अर्थ है यीशु के वचन को ग्रहण करना। तो जीवन के वृक्ष का फल क्या है? यीशु का जीवनदायी वचन, यानी प्रकाशित वाक्य, प्रकट किया गया वाक्य। प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि पुस्तक जो है मुहरबंद है, और उस 7 मोहरों को कौन खोलते हैं? यीशु मसीह खोलते हैं। और जब ये खुलता है तब प्रकाशित वचन सब कलीसियाओं को दिया जाता है। और ये वचन किसके हैं? यीशु मसीह के वचन हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:1 में देखेंगे, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य